हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कितने तरह की इनकम एक ट्रेडर मार्केट से जनरेट कर सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम एक ट्रेडर जो मार्केट से जनरेट कर सकता है। वन इज एक्टिव इनकम एंड अनदर वन इज पैसिव इनकम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव इनकम उस इनकम को बोलते हैं जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको सिस्टम पे बैठ के ट्रेड करना पड़ता है, तब आप वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, तब आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो हम कैसे अर्न करते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग से। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जब हम आप सिस्टम पे बैठते हैं, हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, हम ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो हमारी इनकम बनती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो इनकम जो इंट्राडे ट्रेडिंग से जनरेट होती है वो होती है एक्टिव इनकम। ठीक है। दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम उस इनकम को बोलते हैं जिसमें आपने थोड़े से एफर्ट लगाए, आपने सिस्टम पे कुछ एफर्ट लगाए, कुछ इन्वेस्टमेंट करी और आपकी ऑटोमेटिकली इनकम बननी शुरू हो गई। ठीक है। जो इनकम जनरेट होती है स्विंग ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से। ठीक है। और दोनों तरह की इनकम मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें दोनों तरह की इनकम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आई टॉक अबाउट द एक्टिव इनकम कि आप कैसे मार्केट में रह के आप कंटिन्यूसली एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एक इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें आई विल टॉक अबाउट द पैसिव इनकम कि आप कैसे इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एक्टिव इनकम की। जो एक न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग में एक क्विक मनी होती है कि आप सुबह सिस्टम पे बैठे, आपने ट्रेड किया और शाम तक प्रॉफिट आपकी पॉकेट में और आपकी एक्टिव इनकम आपकी पॉकेट में। बट इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं होती है जितना इजी मैंने उसे बोल दिया है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बताती हूँ क्या होती है। मान लीजिए आपने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है। ठीक है। आपने गाड़ी चलाना सीखा और आपको गाड़ी चलानी पड़ गई 140 की स्पीड से, मतलब यू आर ड्राइविंग द कार इन वेरी फास्ट, वेरी हाई स्पीड। तो उसमें क्या होगा? आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम जितनी ज्यादा हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आपको सेम डे में आपको ट्रेड लेना होता है, सेम डे में आपको ट्रेड क्लोज करना होता है, सेम डे में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है या अपना लॉस बुक करना होता है। सो ये फास्ट ट्रेडिंग है। जब ये फास्ट ट्रेडिंग में आप ट्रेड करेंगे तो रिस्क ज्यादा होता है और लॉसेज होने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। और अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप एक कंसिस्टेंट एक्टिव इनकम मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और एक एक्टिव इनकम अपनी मार्केट से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी हर एक पॉइंट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है। आप एक दो पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो दैट वोंट बी अ बेनिफिशियल। आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, ताकि आप एक एक्टिव इनकम मार्केट से जनरेट कर सके। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 जो एक इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखना है कि ट्रीट इट एज अ बिजनेस, ट्रीट इट एज अ सीरियस बिजनेस। जब भी आप ट्रेडिंग करें उसको एक सीरियस बिजनेस समझ के करें। ये ना हो कि आप सुबह सिस्टम पे बैठे, आपको आज ट्रेड करना है, आपको ये नहीं पता कि आज आपको ट्रेड करना क्या, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आज आपको करना क्या है। आपको आज को स्टॉक में ट्रेड करना है या आपको आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको आज ऑप्शन ट्रेड करना है या कौन से सेटअप से ट्रेड करना है, आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, then you won't be able to generate profit from the intraday trading। इसको आप एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। जब आप 9:15 सिस्टम पे बैठे, जब मार्केट ओपन होने वाली हो उससे पहले आपके पास आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपका होमवर्क पूरा डन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज आपने क्या ट्रेड लेना है, आज आपने कौन से सेटअप से ट्रेड लेना है, क्या आपका एंट्री पॉइंट होगा, क्या आपका टारगेट होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, और आज आपको किस स्क्रिप्ट में ट्रेड लेना। आपके पास सारे रूल्स एक पेपर पे नोट डाउन होने चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आज मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा तभी आप उस पर रिएक्ट कर पाएंगे, तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अगर आप बिना प्लान ऑफ एक्शन के सिस्टम पे बैठ जाएंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट। सो ट्रीट इट एज अ सीरियस बिजनेस। जब भी आप ट्रेडिंग करें उसे सीरियस बिजनेस की तरह करें, उसमें हमेशा प्लान बना के करें। कभी भी ये नहीं कि अच्छा मैं सिस्टम पे बैठ गया और जस्ट आई एम गोइंग टू ट्रेड बट यू डोंट हैव आइडिया कि आज आपको ट्रेड क्या करना है। सो पहला पॉइंट एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा उसके पास एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है।
दूसरा पॉइंट जो एक इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए, दूसरा पॉइंट जो इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए कि योर डील शुड बी क्लोज्ड बाय ईओडी। आजकल होता क्या है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, अगर तो उसमें प्रॉफिट हो गया बुक कर लेते हैं, अगर उसमें लॉस हो जाता है तो उसको बुक नहीं करते, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अपने ट्रेड को नेक्स्ट डे लेके जा रहे हो, तो दैट इज नॉट अ इंट्राडे ट्रेडिंग, वो तो स्विंग ट्रेडिंग हो गई। आप एनालिसिस आज के चार्ट पे कर रहे हो, आज के चार्ट पे रहे हो, आप समझ रहे हो कि आज के चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये एंट्री पॉइंट है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लॉसेस है, then you should cover your all the position, you should close your all the position by today itself। आप आज के एनालिसिस पे लिए गया ट्रेड अगर नेक्स्ट डे ले जाओगे तो आपको लॉसेस डबल हो सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे कोई ट्रेड लेके जाना चाहते हो तो उसकी एनालिसिस अलग होती है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी पड़ती है। आप 5 मिनट की ट्रेड चार्ट पे एनालिसिस करके यू आर टेकिंग अ इंट्राडे ट्रेड, एंड इफ यू आर कैरिंग दैट इंट्राडे ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे, दैट विल गिव यू अ लॉसेस। सो आपको क्या करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडर का सबसे पहला रूल यही होना चाहिए कि जो भी मैंने आज ट्रेड लिया उसका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे आज ही क्लोज करना है, आज ही मुझे उसका स्कोर सेटल करना है, मैं उसे कल के लिए कैरी नहीं करके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कल कैरी कर गया तो मुझे लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा एक ट्रेडर को एडवाइस देती हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर को जब भी आप कोई ऑर्डर ले हमेशा MIS ऑर्डर लीजिए, क्योंकि अगर आप MIS ऑर्डर लेंगे तो आपको पता है कि उस ऑर्डर को आज आपको क्लोज करना, नहीं तो आपका ब्रोकर 320 पे उस ऑर्डर को क्लोज कर देगा, तो दैट यू वोंट बी एबल टू कैरी दैट ऑर्डर फॉर अ नेक्स्ट डे। सो इंट्राडे ट्रेडर का सेकंड रूल यही होना चाहिए कि जो भी ट्रेड मैंने इंट्राडे एनालिसिस करके लिया है वो ट्रेड शुड बी क्लोज ऑन द सेम डे। उस ट्रेड को मैं कैरी नहीं करूंगा, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आई विल बुक इन द सेम डे। ठीक है, थर्ड थिंग जो इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री और इमोशनलेस होनी चाहिए। पहले मैं दोनों पॉइंट को वन बाय वन आपको समझाती हूँ। स्ट्रेस फ्री से मेरा मतलब क्या है, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, आपके चार्ट, आपका सेटअप, आपकी ट्रेडिंग। अगर आपके दिमाग में कोई और बात चल रही है, आप किसी स्ट्रेस में है या आप फ्रेश नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, कोई आपको काम है अनदर, अगर मतलब आपका माइंड डाइवर्ट है, तो उस दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का गेम होता है, उसमें आपको ध्यान से मार्केट में ट्रेड करना होता है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, आपका दिमाग कहीं होगा, तो हो सकता है आप गलती कर दे, और अगर आपने गलती कर दी तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में छोटी सी मिस्टेक भी हमें बड़े लॉसेस दे सकती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेड करें आपका माइंड फ्रेश हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, और तभी आप सिस्टम पे बैठ के ट्रेड करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट इमोशनलेस ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि हमेशा जो एक डायलॉग होता है कि हमेशा ट्रेड लाइक अ रोबोट। ट्रेड लाइक अ रोबोट से मेरा मतलब है कि आपको पता है ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मैं तभी ट्रेड करूंगा, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, बस मुझे एक एज अ रोबोट एक रूल फॉलो करने हैं। मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मेरा एंट्री पॉइंट मुझे ट्रेड कर देगा, मैं तभी एग्जिट करूंगा जब मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। आई विल बिहेव लाइक अ रोबोट कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिली है और मैंने ये ट्रेडिंग करनी है। इसके लिए आपके पास सोल्यूशन भी, अगर आप चाहें तो अपने इंट्राडे सेटअप को एल्गो ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने एल्गो ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो योर एल्गो विल बिहेव लाइक अ रोबोट, क्योंकि एल्गो में तो आपने जो सिस्टम को बोल दिया सिस्टम वही करेगा, क्योंकि सिस्टम के पास इमोशंस नहीं होते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा हमें तभी करनी चाहिए जब हमारे दिमाग में कोई और स्ट्रेस नहीं है, और वी विल ट्रेड एज अ रोबोट, कि हम इमोशनलेस होके ट्रेड करेंगे, हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं लाएंगे। द फोर्थ पॉइंट एक इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए, चूज ऑलवेज बेस्ट टाइम टू ट्रेड। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारा मेन फंडा क्या होता है कि हमें सेम डे में ट्रेड लेना है, सेम डे में ट्रेड को क्लोज करना है और सेम डे में प्रॉफिट बुक करना है। तो हम अगर वो टाइम चूज करेंगे जिसमें मार्केट अच्छी वोलेटाइल होती है, मार्केट अच्छी स्विंग देती है, तो क्या होगा, हमारी ट्रेडिंग जल्दी हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, और वी विल बी एबल टू अर्न द मनी क्विकली। ठीक है, सो बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का कौन सा होता है, मॉर्निंग आवर्स एंड क्लोजिंग आवर। क्योंकि आप अगर नोट करेंगे, अगर आप मार्केट में रहते हैं, अगर आप नोट करते हैं कि मार्केट हमेशा सुबह 9:15 से लेके 11 बजे तक एक अच्छी स्विंग्स देती है, और क्लोजिंग से पहले 2 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में अच्छी स्विंग्स देती है। उसके अलावा जब वो 11:30 से 2 बजे के बीच में मार्केट मोस्टली कंसोलिडेट कर रही होती है। सो अगर इंट्राडे ट्रेडर, अगर हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें कंसोलिडेशन टाइम में ट्रेड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वी वोंट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट क्विकली,
इसलिए हमेशा हमें बेस्ट टाइम में ट्रेड करना चाहिए। तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑलवेज चूज अ मॉर्निंग आवर्स, 9:15 से लेके 10:30 बजे तक, 10:30 11 बजे तक, और क्लोजिंग आवर्स 2 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यू विल बी एबल टू बुक क्विक प्रॉफिट और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे एज अ इंट्राडे ट्रेडर। सो इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो तभी ट्रेड करे जब मार्केट स्विंग दे रही हो, मार्केट वोलेटाइल हो। कंसोलिडेशन टाइम में इफ यू कैन शुड अवॉइड द ट्रेडिंग, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट एक इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखनी चाहिए, ऑलवेज चूज द हाई लिक्विडिटी स्टॉक। हाई लिक्विडिटी स्टॉक से मेरा मतलब है वो स्टॉक जिसमें अच्छी वॉल्यूम हो और वो स्टॉक जो अच्छी मूवमेंट दे रही हो, क्योंकि अगर स्टॉक्स मूवमेंट नहीं देंगे तो इंट्राडे ट्रेडर वॉन्ट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम देम। क्योंकि अगर हमें एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या करना है, हमें सेम डे प्रॉफिट बुक करना है। अगर वो स्टॉक मूवमेंट नहीं देगा तो हाउ वी विल मेक अ प्रॉफिट। सो जब भी आप कोई स्टॉक चूज करें या कभी कोई ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस चूज करें, हमेशा उसमें वॉल्यूम जरूर देखिए कि उसमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम होनी चाहिए, उसमें एक अच्छी खासी लिक्विडिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी नहीं होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। सो फिफ्थ पॉइंट हमेशा एक इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए, जब भी वो ट्रेडिंग करे ऑलवेज चूज द हाई लिक्विडिटी एंड हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, ठीक है। सिक्स पॉइंट एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो ट्रेडिंग करे ही ऑलवेज चूज अ राइट टाइम फ्रेम टू एनालाइज द मार्केट। मैं आपको बता देती हूँ कि राइट टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या होता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर स्कैल्पिंग मतलब आपका कोई ऐसी डील ले रहे हैं जो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी क्लोज हो जानी है, तो राइट टाइम फ्रेम इज 1 मिनट टू 2 मिनट। 2 मिनट और 1 मिनट की कैंडलस्टिक्स में आप एनालिसिस करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो द राइट टाइम फ्रेम इज 3 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट के। आप 3 मिनट की कैंडलस्टिक पे, 5 मिनट की कैंडलस्टिक पे और 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे स्टडी करके अपने ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आप 3 मिनट और 5 मिनट में कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे जाके उसकी ट्रेड की कंफर्मेशन ले सकते हो। तो दिस 3 टाइम फ्रेम आर वेरी एक्यूरेट टू डू द एनालिसिस फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। सो एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप मार्केट की एनालिसिस करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम इज 3 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। क्योंकि अगर आप राइट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे तो आप राइट ट्रेड ले पाएंगे और आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप रैली को मिस कर दे। तो आपको हमेशा राइट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी चाहिए ताकि आप राइट एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस कर सके और अपने ट्रेड को जनरेट कर सके, ठीक है। द सेवन पॉइंट एक इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर को जब भी हम MIS ऑर्डर लेते हैं हम एक मार्जिन बेनिफिट मिलता है। व्हाट आई मीन बाय मार्जिन बेनिफिट कि अगर आप एक स्टॉक बाय करें, ठीक है, अगर आप उसे होल्डिंग के लिए बाय करें, कुछ दिनों के लिए बाय करें तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 1000 रुपये का स्टॉक बाय करें तो आपको पूरे 1000 रुपये देने पड़ेंगे उस स्टॉक की एक क्वांटिटी को बाय करने के लिए। बट जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जब हम MIS ऑर्डर लगाते हैं तो हमें कुछ मार्जिन बेनिफिट मिलता है। कुछ ब्रोकर्स 5x मार्जिन बेनिफिट देते हैं, कुछ ब्रोकर 3x मार्जिन बेनिफिट देते हैं। इसका मतलब हम कम पैसे देके हैवी क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें हमेशा अपनी क्वांटिटी लिमिटेड रखनी चाहिए। हमें अपनी क्वांटिटी उतनी रखनी चाहिए जो हमें टेंशन ना दे। ऐसा ना हो कि आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, आपने 1000 स्टॉक उठा लिया और उसमें अगर स्टॉक में लॉसेज होने लगे तो आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, आपको टेंशन हो रही है यार इसमें तो मेरा बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा, मुझे डील जल्दी काट देनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे और आप डील जल्दी काट देंगे। और उससे कई बार क्या भी होता है कि प्राइस नीचे आता है फिर मूव कर जाता है और आपके टारगेट को हिट कर देता है। इसलिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करें आप उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेडिंग करें जो आपको टेंशन ना दे। जब आज जिसमें आपको पता हो कि अगर इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो मुझे इससे ज्यादा लॉसेज नहीं हो गया, आई एम रेडी टू टेक दिस लॉसेज, आई एम ओके टू टेक दिस लॉसेज, उस तरह की ट्रेडिंग करें। कभी ये ना हो कि आप ये सोचे कि अच्छा मुझे तो मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, मैं तो ज्यादा क्वांटिटी ले लूंगा, अगर ज्यादा क्वांटिटी लूंगा तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये ध्यान रखेगा अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको लॉसेज भी ज्यादा होंगे। इसलिए हमेशा हमें उतनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए जितनी क्वांटिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी से हम अगर लॉसेज भी हो गए तो वी आर ओके विद द लॉसेज। हमें मार्जिन बेनिफिट के चक्कर में अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उससे हमें लॉसेज भी ज्यादा होंगे। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप जब भी ट्रेड करते हैं हमेशा अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड रखिए, डोंट गो फॉर द ओवर क्वांटिटी जो आपको टेंशन दे, ठीक है। एट पॉइंट इज नॉट अ एडवाइस, बट 8 पॉइंट में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर किसी स्टॉक में हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो हमें क्या करना चाहिए।
अगर आप इंट्राडे में किसी भी स्टॉक पे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप इंट्राडे के लिए उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम सेम डे में अगर अपनी डील क्लोज कर देते हैं तो हम स्टॉक में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। हम होल्डिंग उसकी शॉर्ट पोजीशन नहीं कर सकते, होल्डिंग के लिए हम उन्हीं स्टॉक्स पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिनमें फ्यूचर हो। बट अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम बाय और सेल दोनों स्टॉक्स में कर सकते हैं। जब हम सेल करेंगे शाम तक, हमें मतलब 3:20 तक अपनी डील को क्लोज करना होगा, हमें स्टॉक को दोबारा बाय करना होगा। अगर हमने बाय नहीं किया तो नेक्स्ट डे वो ऑप्शन में जा सकता है, दैट कैन गिव यू अ वेरी बैड लॉसेस। सो ऑलवेज डू देन, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं किसी स्टॉक में, ऑलवेज मेक श्योर कि बिफोर क्लोजिंग द मार्केट आप उस डील को क्लोज कर दीजिए, ताकि आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस हो आप उसी दिन बुक कर ले। So these are the advice which I wanted to give you। अगर आप इन एडवाइस को फॉलो करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप एक कंसिस्टेंट एक्टिव इनकम मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। आप एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग एक एक्टिव प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टुडे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग करके एक पैसिव इनकम मार्केट से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर मार्केट में बने रहना है तो हमें एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक्टिव इनकम अगर हमारा प्रेजेंट ब्यूटीफुल करेगा तो पैसिव इनकम हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगी। तो एज अ ट्रेडर आपके लिए दोनों इनकम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक्टिव और पैसिव। सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम कैसे मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल नाउ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।